वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। यानी कि जो टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में अभी 2023 में कितनी टोटल हुई हैं सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे और कितनी ऐड हुई हैं उसको भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और इसमें हम सिर्फ हमारे रामसर साइट ही नहीं इंक्लूड होंगे। इसमें जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो साथ ही साथ जो है हमारे इसके साथ जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे खुद देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है इसमें क्लियर होंगे हमारे। इसमें हम एक अपनी जो है लेक्स को भी जानेंगे कि कौन सी लेक कौन सी स्टेट में पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन ऑफ रामसर साइट वो तो है ही है इंपॉर्टेंट कि कब इंक्लूज हो, और साथ ही साथ जो है की नोट्स भी इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे। जो की नोट्स में इंपॉर्टेंट जो हमारा रहने वाला है वो इस लेक के बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये किस लिए जानी जाती है। तो इसमें आगे भी देख सकते हैं आपकी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इट इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक जो है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें जो रहने वाले हैं। इससे जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस बिहाफ पे जो है ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। तो आपने पूरी देखनी है, स्किप आपने वीडियो को बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ, लेकिन सभी लोग वीडियो देखते हैं शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर ज़रूर करना है ताकि आपके शेयर से जो है दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो रामसर साइट जो है हमारी, रामसर वेटलैंड साइट जो है ये हमारी शुरू कहाँ से हुई थी? ये हुई थी हमारी डिस्क्राइब कहाँ से हुई थी? अंडर द, यहाँ देख सकते हैं आप, अंडर द रामसर कन्वेंशन इन वेटलैंड ऑफ यूनेस्को इन 1971। यानी कि इसकी शुरुआत हमारी कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई थी एक कन्वेंशन के थ्रू जो हुई थी रामसर कन्वेंशन वेटलैंड ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो जो ये रामसर है, रामसर नामक जो नाम आया है ये कहाँ से आया है? ये एक सिटी है। ये सिटी कहाँ पर है? ये सिटी ईरान में है। ठीक है, ईरान में ये सिटी है, इसके नाम पर ही जो है इसका नाम रामसर रखा गया था। द रामसर कन्वेंशन वाज एग्रीड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ डोमेस्टिक। ठीक है, तो इसका जो है ये देख सकते हो, डोमेस्टिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल वेटलैंड रीजन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो है ये चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। और जो इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी? इन केस ऑफ इंडिया द रामसर कन्वेंशन केम इनटू इफेक्ट, ये आई थी हमारी 1 फरवरी 1982 को। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है कि इंडिया में जो है रामसर कन्वेंशन कब हुई थी? ये हुई थी शुरू कब हुई थी? 1 फरवरी 1982 को। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे जो देखेंगे हम, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के बारे में, और इसमें आगे की क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी आपके टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोलॉजिकल क्लाउज, सेंसिटिव, जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें इंक्लूड करके जो है इस चीज़ को एक वेटलैंड साइट घोषित किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के थ्रू जो है वेयर मेजर इकोलॉजिकल चेंज आर ऑकेयरिंग। ठीक है, हैविंग ऑकेयर्ड एंड आर लाइक टू ऑकेयर in the future due to various factors like environmental pollution, technology, infrastructure development and other, ये जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। द सेंसिटिव रामसर साइट आर रजिस्टर अंडर द, किसके अंडर इसको रजिस्टर किया गया है? इसको किया गया था क्लाउज ऑफ मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मोन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंदर जो है इसको रजिस्टर किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते, इसमें लिस्ट है जो हमारी रामसर साइट की। एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ जाती है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आपने याद रखना। वेटलैंड हैव बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम इन इंडिया। यानी कि इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वेटलैंड साइट जो है रिकॉग्नाइज की गई है मोस्ट थ्रेटन इकोसिस्टम इन इंडिया। हैंस देयर इज अ नीड फॉर आवर टू कंजर्व दीज वेटलैंड, यानी कि इन जो वेटलैंड है इनको कंजर्व करना पड़ेगा। द नोमेनक्लेचर ऑफ वेटलैंड इन द फॉर्म ऑफ रामसर साइट कंट्रीब्यूट एनफ टू अवेयर पीपल, ताकि जो है जो पीपल हैं उनको भी अवेयर किया जाए कि इसके लिए जो है आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो एंडेंजर्ड के अंदर है हमारी रामसर साइट्स वो उनको हम बचा सके। अभी तक जो है हमारी इंडिया में कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं? अभी तक जो है 75 रामसर साइट इन इंडिया। 11 न्यू वेटलैंड साइट वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट ऑफ इंडिया इन लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट जो साल था हमारा उसमें हमारी 75 नई वेटलैंड साइट को जो है ऐड किया गया है इसमें। क्लियर हो गया? टिल नाउ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, नोट डाउन भी कर लेना है। PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा।
टेलीग्राम चैनल को भी जाइए, वहाँ उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं सारी की सारी वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, इसलिए टेलीग्राम को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है, उसको भी आपने एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो तमिलनाडु जो है होस्ट करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया। वो कितनी करता है? ये करता है 14। यानी कि सिर्फ हमारे तमिलनाडु में ही जो है 14 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट कहाँ पर है हमारी? ये हमारी तमिलनाडु में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सारी की सारी वेटलैंड साइट को पढ़ेंगे, लेकिन आपने इसमें इसको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो है इसके की नोट मैंने पहले बताया था, की नोट से हमारे बहुत से क्वेश्चन इसमें क्लियर होंगे। मैं बताऊंगा भी कि कैसे कैसे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए आपने वीडियो को मिस आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो पहली है, हमारी पहली रामसर साइट है, ये रहेगी हमारी चिल्का लेक। चिल्का लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत बार पूछी गई है कि चिल्का लेक कौन सी हमारी स्टेट में पड़ती है। तो ये पड़ती है हमारी कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में ये पड़ती है। और ये रामसर साइट में इंक्लूड कब हुई थी? ये हुई थी 1981 में, यानी कि 1981 में इसको इंक्लूड किया गया था रामसर साइट के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून एंड द कंट्री फर्स्ट लार्जेस्ट लेगून। ठीक है, ये जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लेगून है, कोस्टल लेगून। ये कोस्टल वो जगह होती है जो आपके जहाँ से आपका सी शुरू होता है और सी के किनारे आपकी जो बॉर्डर लाइन लगती है उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ आएंगे, क्योंकि पढ़ा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने, ज़रूर होती है चीज़ें। सिर्फ एक रिमाइंडर होता है ये दिमाग के लिए कि हाँ भाई ऐसे भी चीज़ें जो थी ये हमने पढ़ी थी। और ये इंडिया का जो है फर्स्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट लेगून लेक जो है वो कौन सी है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कौन सी है? वो हमारी चिल्का लेक है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड माउथ ऑफ दया रिवर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दया रिवर कहाँ पर बहती है? ये भी हमारे उड़ीसा में बहती है। तो इसके जो है जो दया रिवर है उसके मौथ मौथ ऑफ दया रिवर आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पर ये जो है लेक लोकेटेड है। जैसे ही दया रिवर खत्म होती है तो वहाँ से जो उसका दायरा शुरू होता है, तो वहाँ पर जो है ये लेक बन जाती है। रिवर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न साइड को ये पड़ती है। क्लियर है? तो देख सकते हैं आप यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन गए। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सेकंड कोस्ट लार्जेस्ट कोस्टल लेगून और इंडिया का पहला, और किस नदी के किनारे हैं? दया नदी के, दया नदी से जो है ये लेक बनती है। कहाँ पर ये लेक है? उड़ीसा में है। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, अभी इसमें और भी आगे, इट वाज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो वो हमारी क्या थी? वो थी हमारी चिल्का लेक। चिल्का लेक, क्लियर? कौन सी थी? चिल्का लेक। ये आपने याद रखना। और यहाँ पर जो है एक डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन की स्पीसीज, जिसको कहा जाता है रवडी। ठीक है, इसमें आई जो है साइलेंट रहता है, पर आप इसको रवडी भी बोल सकते हैं। बाकी जो है रवडी इसका असली नाम है। ये नामक स्पीसीज सिर्फ यहीं पर ही पाई जाती है। कहाँ पर? उड़ीसा में, चिल्का लेक में। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला है रामसर साइट है, ये है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो ये भी कब हुआ था? 1981 में इंक्लूड हुआ था। इट इज़ द पॉपुलर एफोनस सेंचुरी सिचुएटेड इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि एफोनस सेंचुरी है ये, और कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी जो है राजस्थान में हमारी पड़ती है। इट इज़ द प्लेस अंडर द मोंट्रक्स रिकॉर्ड ड्यू टू द डेंजर वाटर शॉर्टेज एंड द ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव ग्रास। यानी कि ये एंडेंजर्ड है, तभी इसको जो है मोंट्रक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो डेंजर्ड है, क्योंकि पानी की जो शॉर्टेज यहाँ पर पाई जा रही है, और जो इन्वेसिव ग्रास होती है वो भी यहाँ पर जो है उगनी बंद हो चुकी है। तो इस वजह से इसको इस रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है। इट इज़ द फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड साइबेरियन कैरन। यानी कि साइबेरियन कैरन जो होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो सीजनिकली जो है अपना प्लेस को जो है चेंज करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं वुल्लर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुल्लर लेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वुल्लर लेक कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये भी हमारी कौन सी है? वुल्लर लेक है। ये भी हमारा की नोट से आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ये इंक्लूड कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इट इज़ द लार्जेस्ट एमंग ऑल फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया।
क्लियर हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग वेजिटेशन लाइक वाटर चेस्टनट, ठीक है, इस तरीके की लगती है। इट इज़ द हेल्प द गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है टू अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम इट्स फिश इंडस्ट्री एंड पैडी कल्टिवेशन एट्सेट्रा। तो फिश इंडस्ट्री और पैडी कल्टिवेशन से जो है ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अर्न करवाती है। तो देख सकते हैं आपकी कितनी इंपॉर्टेंट लेक है ये हमारे भारत देश के लिए और हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए भी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारी सांबर लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारे राजस्थान में। ये कब इंक्लूड हुई थी? ये भी 1990 में इंक्लूड हुई थी। और ये भी जो है लार्जेस्ट लेक एमंग ऑल इनलैंड सैलिन लेक इन इंडिया, यानी कि सैलिन लेक मतलब हुआ कि ये सॉल्टेड यानी कि सॉल्ट, ये जो है सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है हिंदुस्तान की। याद हो गया? क्लियर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट सभी में से जो है इनलैंड लेक जो है सॉल्टेड लेक जो है वो कौन सी है? वो हमारी सांबर लेक है। और कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। और ये जो है इंपॉर्टेंट विंटरिंग रीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड लाइक फ्लेमिंगो ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ एशिया। जो फ्लेमिंगो नामक जो बर्ड है ये जो है माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। ये जो है कहाँ से आते हैं? नॉर्थ एशिया से जो है यहाँ पर आते हैं और यहीं पर ही पाए जाते हैं सीजनिकली। क्लियर। और इट इज़ जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑल्सो एज द प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ टेथिसी। जो इसकी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसके एविडेंस भी जो है पाए गए हैं कहाँ से? टेथिसी से। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये सांबर लेक। नेक्स्ट हमारी लोकटक लेक। लोकटक लेक कब इंक्लूड हुई? ये भी 1990 में इंक्लूड हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक हमारी कहाँ पर पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद भी है क्योंकि बहुत बार, जितनी बार जो है मैंने भी आज तक एग्ज़ाम दिए हैं, लोकटक लेक, सांबर लेक, वुलर लेक, चिल्का लेक, ये जो सारी लेकें हैं ये मैं बहुत बार देख चुका, एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये भी जो है कंसीडर एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में ये पड़ती है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वहाँ की। ये भी आपने याद रखना है, मणिपुर में ये पड़ती है और वहाँ की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि दुनिया का, यानी कि दुनिया का, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर जो इस लेक में पड़ता है। उसका नाम क्या है? क्यूबुल लामजाओ। क्यूबुल लामजाओ, क्या नाम है? क्यूबुल लामजाओ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। एकमात्र फ्लोटिंग लेक है पूरी दुनिया में, विच स्प्रेड ओवर इट, यानी कि पूरे उसमें वो फैला हुआ है। इट इज़ वेल नोन एज द फुमडीज वेजिटेशन, ये फुमडीज वेजिटेशन के लिए भी ये जाना जाता है। और इट इज़ द लास्ट नेचुरल अबोर्ड ऑफ संगई डियर, यानी कि डांसिंग डियर जो होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और एकमात्र जगह है जहाँ पर वो पाए जाते हैं। ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पर? मणिपुर में। और फ्रेश वाटर लेक वहाँ की सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। और जो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है हमारा क्यूबुल लामजाओ, ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी हमारा मणिपुर में पड़ता है। कौन सी लेक में? लोकटक लेक में। क्लियर। तो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो एक बार आपने जो है ज़रूर देख लेना है। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड जो है ये कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये पंजाब में पड़ती है। और ये इंक्लूड हुई है 1990 में। और ये भी जो है लार्जेस्ट वेटलैंड रीजन है नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि जो नॉर्थन पार्ट है हमारा कंट्री का, वहाँ की जो है लार्जेस्ट वेटलैंड जो है रीजन है। इट इज़ अ शैलो वाटर रिजर्व कंसिस्टिंग ऑफ 13 इस आइसलैंड। ये जो है आपके 13 आइसलैंड को जो है कंसिस्ट करता है। इट इज़ लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, नेमली जो है ये कहाँ पर पड़ता है? 2 रिवर है उसकी कॉन्फ्लुएंस पड़ता है, जो एक उसमें से ब्यास रहेगी, दूसरी उसमें से सतलुज है। ठीक है। और इट इज़ ब्रीडिंग जोन फॉर द वेरियस स्पीसीज ऑफ एनाटाइडे। ठीक है, इसकी जो वेरियस स्पीसीज जो है यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर। ये एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा गया है पर कोई पता नहीं होता, आने वाले वक्त में अगर कभी एग्ज़ाम हो तो ये भी पूछ लिया जाए। तो आपने उसके लिए इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि नॉर्थ का सबसे बड़ा ये है वेटलैंड और हमारा हरिके वेटलैंड कहाँ पर? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो है ये ब्यास और सतलुज रिवर में वहाँ पर जो है उसके नियर जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा पड़ता है अष्टमुडी वेटलैंड। अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ पर पड़ता है? ये नाम से ही पता लग जाता है कि साउथर्न साइड के नाम है। तो ये पड़ता है केरला में और ये जो इंक्लूड हुआ था 2002 में। इट इज़ द लार्जेस्ट पल्म शेप्ड नेचुरल बैक वाटर वेटलैंड, यानी जो है पल्म शेप नेचुरल बैक वाटर वेटलैंड जो है एकमात्र है और लार्जेस्ट है। क्लियर। इट इज़ मेक एन एस्चुरी विद द सी एट द पॉइंट ऑफ निंडाकरा। साउथ के थोड़े से नाम अलग होते हैं। निंडाकड़ा इज ऑल्सो पॉपुलर फिशिंग जोन इन द स्टेट, यानी कि फिशिंग जोन के लिए भी पॉपुलर है। इट इज़ सेड दैट
टेस्टिएस्ट फिश इन केरला नेम करीमीन केम फ्रॉम दिस लेक। हुआ यानी कि जो कैरीमीन लेक है वहाँ का, कैरीमीन फिश है वहाँ की, सॉरी, ये आपने सुना भी होगा कई बार, कैरीमीन नाम कई बार बताया भी जाता है। जैसे कई बार रेस्टोरेंट में भी लिखा होता है कैरेबिन फिश, जो वो फिश है जो सबसे टेस्टीएस्ट फिश मानी जाती है केरला की। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी इस लेक, इस वेटलैंड साइट में, यानी कि अष्टमुड़ी लेक में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, भतार कनिका, ये जो पड़ता है मैंग्रोव है, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। आपको सभी को पता था मैंग्रोव जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रीज़ होते हैं, ये भी हमारे उड़ीसा में ही पड़ते हैं। ये भी जो कोस्टल लाइन ऑफ उड़ीसा है सिर्फ वहीं पर ही पड़ते हैं। और गंगा नदी के जो है बेसिन पे नहीं, गंगा नदी के जहाँ पर छोड़ के जाती है हिंदुस्तान को, वहाँ से जो है वहाँ पर जो है मैंग्रोव जो बना हुआ है, उधर से जो है मैंग्रोव शुरू होते हैं लगने। एकमात्र जगह है पूरे इंडिया में जहाँ पर मैंग्रोव है। ठीक है। इंक्लूड कब हुई है? 2002 में हुआ। इट इज़ द मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन नियर द कैचमेंट एरिया ऑफ ब्राह्मणी एंड बतारनी रिवर, यानी ब्राह्मणी रिवर जो है, इस दोनों जो रिवरें हैं ये कहाँ पर है हमारी? ये उड़ीसा में है। इसके जो है कैचमेंट पे जो है ये आपको मैंग्रोव मिलेंगे। ठीक है। इट इज़ कंसीडर द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कंट्री, यानी कि ये जो है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है कहाँ पर? कंट्री में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑलिव रिडले टर्टल एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो इसके लिए भी जो है ये जानी जाती है यहाँ पर। ये जो टर्टल यहाँ पर मिलते हैं और साथ ही साथ जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है, आगे हमारे भुज वेटलैंड, ये कहाँ पर पड़ता है? भुज भुज वेटलैंड जो है ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। ये इंक्लूड कब हुआ है? 2002 में इंक्लूड हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ 2 लेक नेमली भोजताल अपर लेक एंड लोअर लेक भोपाल। ये जो 2 लेकें हैं, इन दोनों लेकों को जो है ये दोनों लेकें जो हैं इसको बनाती हैं। द अपर लेक एक्ट एज द लाइफ लाइन ऑफ सिटी ऑफ भोपाल। जो अपर लेक है, यानी कि अपर लेक जो है हमारी वो है हमारी भोजताल, ये जो है लाइफ लाइन मानी जाती है कहाँ की? भोपाल सिटी की। जो भोपाल सिटी है, लोअर लेक जिसको कहा जाता है, वहाँ की लाइफ लाइन मानी जाती है। एज द सपोर्ट अराउंड 40%, अराउंड 40% ऑफ पोर्टेबल वाटर सप्लाई, यानी कि 40% जो है ये वाटर जो है वहाँ को सप्लाई करती है। द लार्जेस्ट बर्ड इन द इंडिया नेम सॉरस कैरन इज़ ऑल्सो सीन हियर। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पक्षी है जिसका नाम सरस कैरन है, वो कहाँ पर पाया गया था? वो भी यहीं पर ही पाया गया था, भुज वेटलैंड में, मध्य प्रदेश में वो पाया गया था। क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से भी हमारे बहुत से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डिपोर बिल, ये कहाँ पर पड़ता है हमारा? ये पड़ता है असम में। ये इंक्लूड कब हुआ था? 2002 में हुआ था। परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। ये सिचुएटेड है हमारे इन फ्रॉम चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से बहकर आती है असम से, तो वहाँ पर जो है ये आपको वेटलैंड साइट पाई जाती है। इट इज़ द सोल बिग स्टोर वाटर बेसिन फ्रॉम गुवाहाटी, यानी कि जो है इसके लिए जो है गुवाहाटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सर्व एज द वेटलैंड रिप्रेजेंटेटिव अंडर द बर्मा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन। तो इसके लिए जो है ये सर्व करता है, सर्व एज द वेटलैंड रिप्रेजेंटेटिव अंडर, वेटलैंड रिप्रेजेंटेटिव ये सर्व करता है अंडर किसके हैं? अंडर है ये बर्मा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन के। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है हमारा वेस्ट बंगाल में। नाम ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है लेकिन पड़ता वेस्ट बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल क्यों रखा? बल्कि वो तो ईस्ट में है। यही क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सोचना माइंड में कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। तो तब जब आप सोचेंगे तब जाकर आप समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। चलो इसको इंक्लूड, ये थोड़ा टॉपिक से बाहर हो जाएगा ना। तो ये जो इंक्लूड हुआ ये हमारा 2002 में हुआ है। ठीक है। ईस्टर्न कोलकाता। और दिस वेटलैंड साइट वाज नेम बाय ध्रुव बज्योति। ठीक है। ध्रुव बज्योति घोष ऑफ IUCN। IUCN की फुल फॉर्म हमारी क्या बनती है? ये बनती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव फॉर ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन और कंजर्वेटिव नहीं हुआ, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट, इट इज़ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड वेटलैंड रीजन। तो ये जो है ये वेटलैंड रीजन जो है ये मिक्सचर है मैन मेड का और साथ ही साथ जो है आपका वेटलैंड रीजन का। इट हेल्प टू ट्रीट द सेवेज ऑफ सिटी ऑफ कोलकाता। तो ये जो है कोलकाता की सिटी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज वेटलैंड
इट इज़ कंजर्व एंड मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ लोकल कम्युनिटी। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो इसको जो है कंजर्व करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड। कांजली वेटलैंड हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में। इंक्लूड कब हुआ? 2002 में। फॉर प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी, it was made by building a barrage across the बियन रिवर, यानी कि जो बियन रिवर है उसके जो है बैरेज के साथ जो है लगती है, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ये बियन रिवर जो है ये कहाँ पर बहती है हमारी? ये पंजाब में बहती है। और जब पंजाब में हिमाचल प्रदेश से बहकर ब्यास रिवर पहुँचती है तो वहाँ पर जो है ये ब्यास रिवर में मिल जाती है और ट्रिब्यूटरी बन जाती है ब्यास रिवर की। तो उसके किनारे जो है ये कांजली वेटलैंड भी है पंजाब में। द कॉमन रेप्टाइल फाउंड इन द वेटलैंड इज़ टॉर्टोइज। ठीक है, तो ये कॉमन रेप्टाइल जो है ये वहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादा स्पीसीज नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन से क्योंकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोल्लेरू लेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन पूछेगी। ये कहाँ पर पड़ती है? हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और कब इंक्लूड हुई? 2002 में। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल इट्रोफिक लेक लोकेटेड बिटवीन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे ये पड़ती है और ये जो है लार्जेस्ट नेचुरल इट्रोपिक लेक हमारी हिंदुस्तान की है। इट एक्ट एज द नेचुरल सोकिंग एजेंट टू चेक द फ्लड लाइक सिचुएशन हेयर। तो ये यहाँ पर जो है एक सोकिंग एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि तब जो है ये जैसे ही आपको कोई फ्लड वगैरह की वो होती है तो इसमें वाइब्रेशन जैसी महसूस हो जाती है, जिससे जो पानी जो है यहाँ का पहले ही अलर्ट करवा देता है। इट मेक द लार्जेस्ट शैलो लेक एमंग ऑल द फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ये आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट शैलो लेक है ये, जो पूरे हमारे एशिया में जितनी फ्रेश वाटर लेक है उसमें से एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। पॉइंट कैलमेयर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। 2002 में जो इसको इंक्लूड किया गया था। इट्स सिचुएटेड अलोंग द पल्क स्ट्रीट एट पॉइंट। पल्क स्ट्रीट हमारा किस किस को जोड़ता है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है, और साउथ वेस्ट का जो है ये एरिया जोड़ता है वहाँ का। और कलमेर जो है, पॉइंट कलमेर जो है विच मीट द बे ऑफ बंगाल, इट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बग एंटीलोप एंड अदर एंडेमिक मैमल स्पीसीज। तो ये जो ब्लैक बग है ये स्पीसीज जो है वहाँ पर पाई जाती हैं, एंड अदर मैमल स्पीसीज भी वहाँ पर इसके साथ साथ पाई जाती है। इट इज़ नोन एज द कॉन्ग्रीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्लेमिंगो। तो ये जो है ग्रेटेस्ट फ्लेमिंगो के लिए भी जाना जाता है। जो बर्ड्स, जो इससे पहले भी हमने देखा था, जो माइग्रेटेड बर्ड होते हैं जो कभी सीजनिकली दूसरी जगह में चले जाते हैं और जब सीज़न चेंज हो जाता है तो वो अपनी पोजीशन को भी जो है चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे इंपॉर्टेंट है पोंग डैम लेक है। हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम जो है कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कब इंक्लूड हुई? 2002 में इंक्लूड हुई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर लेक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। महाराणा प्रताप सागर लेक जो है किसे कहा जाता है? तो वो भी पोंग डैम को ही कहा जाता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हैविंग द हाइएस्ट एम्बैंकमेंट डैम इन द कंट्री। तो हाईएस्ट एम्बैंकमेंट डैम है ये कंट्री का, और ये किस नदी पर बना है? ये बना है हमारा व्यास नदी पर। ये भी आपने याद रखना है, किस पे? व्यास रिवर पर जो है ये बना है। क्लियर। और महर्षि एंगलिंग फिश जो है फाउंडेड इन वेटलैंड टू कंसीडर टू बी द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री। यानी कि पूरी कंट्री में जो है इस टाइप की जो फिश जो है सिर्फ वहीं पर पाई जाती है। मासीर महर्षि नहीं था, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, मासीर एंगलिंग। क्लियर, मासीर एंगलिंग इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रोपड़ वेटलैंड, ये पंजाब में, ये आप सभी को पता है। ये कब इंक्लूड हुआ था? 2002 में इंक्लूड हुआ। इट इज़ द मैन मेड वेटलैंड, यानी कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया मैन मेड वेटलैंड है। दैट वाज बिल्ड बाय हैविंग द बैरेज फ्रॉम डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ सतलुज। जब सतलुज का वाटर डाइवर्ट हुआ था तो उससे जो है ये बनाया गया था। इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज ब्रीड प्लेस फ्रॉम हॉग डियर, यानी कि हॉग डियर के लिए भी यहाँ पर जो है एक अच्छी जगह है, और आपके संबार के लिए भी, स्मूथ कॉटेज जो है ऑटर के लिए भी है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें और भी जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारा अगली जो वेटलैंड साइट है, सस्ताम कोटा लेक हमारी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारी केरला में। इट इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया तो लार्जेस्ट
जो है फ्रेश वाटर लेक बताए जी केरला की कौन सी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सी हमारी ये सस्थाम कोटा लेक जो है हमारी केरला में जो पड़ती है ये है। तो इंक्लूड कब हुई थी? 2002 में इंक्लूड हुई थी। इट इज़ द नेम आफ्टर द प्रिमेटिव पिलग्रिमेज, यानी कि वहाँ के जो लोकल पिलग्रिमेज हैं उनके नाम पर जो इसका नाम रखा गया है। और पिलग्रिमेज सेंटर जो है उसका नाम क्या है? संस्था टेम्पल, यानी कि जो है संस्था टेम्पल जो है ये आप देख सकते हैं सस्ताम कोटा लेक नाम भी है और संस्थान टेम्पल है। ये सिचुएटेड है कौन सी नदी के ये जो सिचुएटेड है ये इसी लेक के किनारे जो है ये टेम्पल सिचुएटेड है। और स्मॉलेस्ट माइग्रेटेड बर्ड नेम कॉमन टेल और जो है डबलिंग डक आर सीन हेयर। जो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो उनका नाम कॉमन टील बोल सकते हैं आप, और डबलिंग डक्स जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारी, यानी कि ये कहाँ पर पड़ती है? तसुमोरी लेक, ये हमारे लद्दाख में पड़ती है। और कब इंक्लूड हुई? 2002 में इंक्लूड हुई। इट कंसिडर टू बी सोल ब्रीडिंग जोन इन इंडिया, यानी कि जो है ये सोल ब्रीडिंग जोन है। ब्रीडिंग जोन है कहाँ का? इंडिया का, फॉर द बार हेडेड गीज है। ये भी एक जो है होती है, एक चिड़िया होती है या फिर एक तरह का जो है मैमल होता है, ये वहीं पर पाया जाता है। इट इज़ ओनली ब्रीडिंग रीजन आउटसाइड चाइना, सिर्फ ये चाइना में पाया जाता था और उसके बाद जो दूसरी जगह है ये यहीं पर है, यहाँ पर ये पाया जाता है। और चाइना वर द एंडेंजर ब्लैक नेक्ड कैरेन इज स्पॉटेड, और जो चाइना में जो एंडेंजर ब्लैक नेक जो कैरेन है वो भी जो है यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर पाया गया है। द बर्ली फील्ड ऑफ करजोक लोकेटेड, जो बर्ली फील्ड ऑफ करजोक है ये लोकेटेड है यहाँ पर। इट बिलीव टू बी द वर्ल्ड हाईएस्ट कल्टिवेटेड लैंड, ये जो है माना जाता है कि जो है दुनिया की सबसे हाइट में कल्टिवेटेड लैंड है। क्लियर? कहाँ पर है ये? लद्दाख में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये कहाँ पर पड़ती है? केरला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ लिया भी गया है। तो ये इंक्लूड कब हुई थी? 2002 में इंक्लूड हुई थी। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन स्टेट ऑफ केरला। वेम्बनाड लेक जो है ये केरला स्टेट की सबसे बड़ी जो है लेक है। जहाँ तक मुझे याद है शायद इसी लेक पे जो है जो आपका बोट कंपटीशन होता है ना, तो वो भी इसी लेक पे होता है, वेम्बनाड लेक पे। एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द कंट्री, और ये जो है कंट्री की सबसे लंबी लेक है। तो इसी वजह से अब कन्फर्म है कि इसी यहीं पे होता है, वेम्बनाड लेक में ही वो होता है, क्योंकि ये सबसे लंबी लेक भी है। तो वो कंपटीशन जो है इस लेक पे करवाया जाता है। इट इज़ कंसीडर द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। इससे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा, एक और वीडियो आपने फिर से देख लेना है। सेकंड लार्जेस्ट भी है इंडिया की रामसर साइट। इज सिचुएटेड बिलो सी लेवल एंड नॉन फॉर द एक्जोटिक फिश यूनिक पैडी फील्ड, इसके लिए ये फेमस है। द फेमस बोट रेसिंग, ये देखिए आप यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये मैंने पहले पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है बोट रेसिंग हैपन ओवर इट, यानी कि इसमें जो है बोट रेसिंग यहीं पर करवाई जाती है। क्लियर? देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे, तो इस वजह से कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। वेम्बनाड लेक एक इंपॉर्टेंट ये है, केरला में पड़ती है, लार्जेस्ट जो है लेक है केरला की, लॉन्गेस्ट लेक है कंट्री की, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, और आपकी जो है फेमस बोट रेस जो होती है वो भी इसी में होती है। तो देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट निकलते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखते हैं हमारी चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और ये इंक्लूड कब हुई? 2005 में इंक्लूड हुई है। और जो है इट इज़ सिचुएटेड नियर द ओरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर, जो चंद्रा रिवर हमारी निकलती है वहाँ पर जो है बनी है। एंड द समुद्र टापू प्लेट्यू, यानी कि ये जो टापू है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट रामसर साइट इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया की हाईएस्ट रामसर साइट कहाँ पर है, तो आप लोगों ने आंसर देना है चंद्रताल। कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया? तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? हमारी चंद्रा रिवर भी हमारी इसी ताल से जो है ओरिजिनेट होती है। इट इज़ होम टू सेवरल स्पीसीज, लाइक ये जो है बहुत सारी स्पीसीज़ों का घर है, जैसे कि आपकी गोल्डन ईगल, स्नोकॉक, रेड फॉक्स, हिमालयन आइबेक्स, ठीक है, ये सारी जो है प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? इस एरिया में पाई जाती हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एक बार याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, 2005 में इंक्लूड हुआ है। इट इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ पीर पंजाल रेंज, यानी कि जो पीर पंजाल रेंज है ये हमारी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है ट्रेवल करती है पीर पंजाल रेंज, और ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। इट इज़ द नेचुरल प्रिमिनियल वेटलैंड साइट दैट इज़ नेक्स्ट टू द झेलम रिवर बेसिन, यानी कि जो झेलम रिवर है जहाँ से झेलम रिवर निकलती है, तो वहाँ पर जो है ये वेटलैंड साइट पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इट इज़ कंसिडर टू बी द ओनली रीजन हैविंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ
रेड बेड्स ऑफ कश्मीर, ये एकमात्र रीजन है जहाँ पर जो है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ रेड बेड्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारी है रेणुका लेक। रेणुका लेक कहाँ पर पड़ती है? ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड कब हुई है? ये 2005 में इंक्लूड हुई है। और ये जो है लार्जेस्ट लेक एरिया इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट लेक है ये हिमाचल प्रदेश की। और इट इज़ नेम आफ्टर द डाइटी नेम ऑफ रेणुका, यानी कि मदर ऑफ सेज परशुराम, यानी कि जो वहाँ की देवी है रेणुका देवी, उनके नाम पर जो है इसको रखा गया है, इस लेक का नाम रखा गया है। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल साइट ऑफ फ्रेश वाटर स्प्रिंग एंड इनलैंड कस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए जो है ये फेमस है। इंपॉर्टेंट आपने इसमें ये याद रखना है कि कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक है और वहाँ की सबसे बड़ी जो है एरिया वाइज लेक है। नेक्स्ट हमारी पड़ती है रुद्र सागर लेक। ये कहाँ पर पड़ती है? त्रिपुरा में पड़ती है। ये भी वेटलैंड साइट है। कब इंक्लूड हुई थी? 2005 में इंक्लूड हुई थी। और इट इज़ दैट वेटलैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया वेयर 3 पेरिनेनियल स्ट्रीम मीट, यानी कि जहाँ पर 3 जो नदियाँ जो है मिलती हैं, दीज स्ट्रीम्स डिस्चार्ज इनटू द गोमती रिवर, और उसके बाद जो है गोमती रिवर में डिस्चार्ज हो जाती हैं। इट इज़ अ लो लैंड सेडिमेंटेशन रिजर्व। ठीक है, ये जो है लो लैंड सेडिमेंटेशन रिजर्व भी है, तो इंपॉर्टेंट रहता है। कहाँ पर पड़ता है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा ये है सुरिनसार मनसर लेक। सुरिनसार मनसर लेक कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। 2005 में ये इंक्लूड हुई है। इट इज सिचुएटेड इन द सेमी एरिड जोन ऑफ जम्मू एरिया। इट इज़ कवर्ड द कैचमेंट एरिया ऑफ झेलम, यानी कि झेलम में जो झेलम का जो एरिया है उस कैचमेंट में जो है ये पड़ती है। और साथ ही साथ जो है आपकी मनसर साइट इज़ फेड बाय मेनली सरफेस रन ऑफ वाइल सन सुरिनसार साइट इज़ रेनिंग फेड विदाउट हैविंग परमानेंट डिस्चार्ज। तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ नाम रखना याद, और कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी अपर गंगा रिवर, यानी कि ब्रिज घाट टू नोरार स्ट्रेच, ये आपने याद रखना। 2005 में ये इंक्लूड हुआ था। और ये शैलो स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर है। 6 स्पीसीज ऑफ टर्टल यहाँ पर पाई जाती है। और इट इज़ होम ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, यानी कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उनका जो है घर है। घड़ियाल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है। कहाँ पर? अपर गंगा रिवर में बेसिन, ये भी जो है वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट है हमारा नल सरोवर, जो है हमारी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारी गुजरात में। 2012 में ये इंक्लूड की गई थी। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड साइट, जो है लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड साइट है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और बायोग्राफिक रीजन ऑफ थार डिजर्ट, यानी कि जो थार डिजर्ट है उसका बायोग्राफिकल रीजन है, वहाँ पर ये पाई जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, और वहाँ की जो है लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। इट्स सेड टू बी लाइफ लाइन फॉर एंडेंजर इंडिया वाइल्ड एस पोल्यूशन। देख सकते हैं आप, एंडेंजर में पड़ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वाइल्ड एस पोल्यूशन है, उस वजह से इसको जो है एंडेंजर्ड में रखा गया है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए जो है हम लोगों को इनिशिएट लेने चाहिए होते हैं। जो हम लोग कहीं पर एक कूड़ा फेंक देते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें करते हैं, उस तरीके से जो है हमारा नेचर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें इनिशिएटिव इसके लिए चलाए हैं, उनका यूज़ करें। कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें, और या फिर डंपिंग साइट्स जो होती हैं उनकी, वहाँ पर जाकर उसको डंप कर दें, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है नेचर के लिए ना हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है आगे, अगली जो वेटलैंड साइट है हमारी वो है सरिसाई नरवार झील। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कब एंटर हुई? 2019 में। और इट इज़ द परमानेंट मर्शियर रीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लान, यानी कि ये भी जो इंडो गंगेटिक प्लान में पड़ता है, यानी कि गंगा के किनारे पड़ने वाले एरियाज़ में ये भी है। इट इज़ द बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेटेड टू रामसर साइट। ठीक, टू द कंजर्व द वाटर बर्ड लाइक द वल्नरेबल सरस कैरन हेयर, यानी कि जो सरस कैरन है ये यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको नाम याद रखना है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें सुंदरवन वेटलैंड साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? हमारे वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, और 2019 में ये इंक्लूड हुआ था। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया वाइज। तो एरिया वाइज आप लोग देखेंगे तो इससे बड़ा जो है रामसर साइट हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया वाइज के हिसाब से जो है रामसर साइट कौन सी बड़ी रामसर साइट है इंडिया में, तो आपने याद रखना है सुंदरवन वेटलैंड, जो कहाँ पर पड़ती है? वेस्ट बंगाल में। और इट इज़ सिचुएटेड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये यहाँ वहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि उड़ीसा का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो पड़ता है ये हमारा सारे इस एरिया में हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इट इज़
डेल्टिक रीजन फ्रॉम बाय डेल्टिक, जो मतलब ये डेल्टा बनाती है आगे जाकर, डेल्टिक रीजन है द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर नेमली पद्मा, पद्मा, मेघना एंड ब्रह्मपुत्रा। मेघना जो है वहाँ पर गंगा को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस नाम से जो है ये पुकारा जाता है, ये जो है पद्मा जो है इस नाम, इसको भी गंगा को ही बोला जाता है। तो जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं उनको मिलने से जो है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर जो है ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ पर तीसरी मिलती है। तो वहाँ पर जो है पाया जाता है सुंदरबन वेटलैंड साइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, ठीक है। जब इन 3 नदियों का संगम होता है तो वहाँ पर जो है सुंदरबन वेटलैंड साइट बनता है। मैंग्रोव जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा पंजाब में। ये कब एंटर हुआ, 2019 में। और ये जो है 185 किलोमीटर लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है ब्यास रिवर का, एंड सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। इट इज़ द लास्ट एबोर्ड ऑफ इंडिया रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। यानी कि जो है इंडस रिवर डॉल्फिन जो है उसका लास्ट एबोर्ड है ये, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने एक बार याद रखना है। कहाँ पर पड़ता है ब्यास, ये पड़ता है हमारा पंजाब में, ठीक है। केशोपुर, केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी कहाँ पर पड़ता है, ये भी हमारा पंजाब में पड़ता है। ये भी कब एंटर हुआ, 2019 में हुआ। इट इज़ अ कंपोजिट वेटलैंड वेयर नेचुरल मार्शी लैंड एंड एग्रीकल्चर फील्ड आर प्रेजेंट। अभी इसमें में जो है ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे रहा। द फिश पॉन्ड एंड कॉप्स फील्ड फॉर द लोटस एंड चेस्टनट। तो इसके लिए भी जो ये जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा नंदूर महामेश्वर। ये जो पड़ती है वेटलैंड साइट है हमारी, ये कहाँ पर है, ये हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है। नंदूर मधा महेश्वर, सॉरी पहले मैंने गलत पढ़ा। नंदूर मधा महेश्वर कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में, 2019 में इंक्लूड हुई है। ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इतना ही याद रखना है। और ये कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कावेरी रिवर के उसमें है, तो ये भी आपने याद रखना। भारतपुर बर्ड सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र, ये भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है, ये है हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये भी आपने थोड़ा सा इसको जान लेना है। नेक्स्ट है हमारा नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर पड़ती है, ये हमारी पंजाब में पड़ती है। 2019 में भी इंक्लूड हुई। और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ऑल्सो द पंचशील प्रिंसिपल वर साइंड। ये जो पंचशील प्रिंसिपल है ये जो है यहाँ पर साइन हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस वजह से बाय द बोथ इंडियन पीएम एंड चाइनीज़ काउंटर पार्ट, यानी कि चाइनीज़ के जो तरफ से जो आए थे, तो उन दोनों के बीच में जो है ये यहाँ पर पंचशील प्रिंसिपल जो है यहाँ पर साइन हुआ था। पंचशील प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ये कभी अलग वीडियो में मौका मिले तो वहाँ पर मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन कभी आप इंटरव्यू में या फिर किसी अदर जगह में आपसे कभी पूछा जाए तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पंचशील पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पंचशील के बारे में, तो वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट में जो क्लैरिकल या फिर पीजीटी वगैरह के क्वेश्चन वहाँ पर, पीजीटी वगैरह के एग्जाम है वहाँ पर इनके आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो है इट होस्ट मैनी फ्लोराज एंड फुनाज लाइक इंडिया पेंगोलिन, ठीक है, इजिप्टियन वल्डेचर। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर जो है पाई जाती है, ठीक है, ये जो होस्ट की जाती है यहाँ पर, क्लियर। इंपॉर्टेंट है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है, पंजाब में पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है हमारा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नाम से ही पता है कि या तो उत्तर प्रदेश में हो सकती है या तो बिहार में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसे नाम रखे जाते हैं नवाबों का शहर। 2019 में ये एंटर हुआ है। इट हैज़ बीन रीनेम्ड, इसको जो है नाम बाद में चेंज किया गया था, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। जो है ये नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसका नाम बाद में चेंज करके क्या रखा गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको रखा गया है। इट होस्ट स्पीशीज लाइक लेजर एडजुटेंट, ठीक है, और गोल्ड जैकाल, पाला सी ईगल एट्सेट्रा। इतने प्रकार के जो है यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है। द इन्वेंसिव स्पीसीज ऑफ कॉमन वाटर, जो है इन्वेंसिव स्पीसीज है यहाँ पर कॉमन वाटर में, उसका नाम क्या है, हाइसिंथ, ठीक है। पोजी थ्रेट बाय द इकोसिस्टम, ये भी जो है एंडेंजर्ड में है, क्योंकि इसकी स्पीसीज भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो इसको भी जो है इस एंडेंजर्ड में रखा गया है। ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसको एंडेंजर्ड जोन में रखा गया है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ पर पड़ती है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसका भी आपने नाम रखना है सिर्फ यार, कहाँ पर पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। और 2019 में इसको ऐड किया गया था। और इट इज़ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक हैविंग 2 ऑक्सबो लेक, यानी कि ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। इट प्रोवाइड बोथ ब्रीडिंग ग्राउंड एज वेल एज रोस्टिंग साइट, ठीक है, फॉर सेवरल वाटर बर्ड्स। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि ये कहाँ पर पड़ती है।
सामन बर्ड सेंचुरी, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने नाम याद रखने, जो इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में आपको मैं पूरा बता के रखूँगा आगे, ठीक है। 2019 में ये भी इंक्लूड की गई थी। और समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये समासपुर जो है ये भी कहाँ पर पड़ती है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। 2019 में ये भी इंक्लूड हुई थी। क्लियर, इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है कॉमल, पोचार्ड, इजिप्टियन वल्चर, ये सारी की सारी जितने भी जिस तरीके की स्पीसीज है यहाँ पर पाई जाती हैं। सांदी बर्ड सेंचुरी, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में 2019 में ये भी इंक्लूड हुई थी। और ये भी जो है हमारी ये है, इट इज़ द फ्रेश वाटर मर्शी लैंड, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लान में ये भी पड़ता है। दैट इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल, यानी कि जो है मानसून रेनफॉल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है। और इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, यानी कि जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है ये है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे रिकॉग्नाइज बर्ड इंटरनेशनल, ये तो चलो, इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा, आईबीए। आईबीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बर्ड, सॉरी, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, मैं गलत बोल दिया था, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट है हमारा असम बैरेज। असम बैरेज कहाँ पर पड़ता है, ये हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये ऐड हुआ गया था। इट लोकेटेड इन दून वैली ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बाउंड्री एरिया है, वहाँ पर ये पाया जाता है असन बैरेज। और कन्फ्लुएंस ऑफ एसन रिवर यमुना, यानी कि यमुना रिवर जो है इसकी मैन है। अराउंड 49 फिश स्पीसीज फाउंडेड हेयर, यानी कि 49 जो है फिश स्पीसी जो है यहाँ पर पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ रेड हेडेड वल्चर, यानी कि जो लाल रंग के सर के वल्चर्स होते हैं उसके लिए ये उनका घर है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और पुचार्ड जो है वो भी यहाँ पर बेयर्स पुचार्ड जो है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कंवर लेक और काबल ताल, ये हम लोग देख सकते हैं, ये कहाँ पर पड़ती है, बिहार में पड़ती है। 2020 में ये भी ऐड हुई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द 18 वेटलैंड सिचुएटेड ऑन द इंडो गैंगेटिक, जो 18 वेटलैंड है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, उनमें से ये भी जो है एक है। नेक्स्ट हमारा सुर सरोवर, ये भी कहाँ पर पड़ती है, ये भी उत्तर प्रदेश में हमारे 2020 में इंक्लूड किया गया है। इट इज़ कॉल्ड एज द केथम लेक, ठीक है, क्या कहा जाता है, केथम लेक। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। इट इज़ बिल्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई टू सिटी ऑफ आगरा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया गया था सुर सरोवर, इसको किस लिए बनाया गया था, ताकि जो है आगरा सिटी में जो पानी आता है उसमें आगरा सिटी को जो है पानी ये प्रोवाइड करवा सके। मोर देन 60 फिश स्पीसीज आर फाउंडेड हेयर एंड इट इज़ हर्बोर्स स्पीसीज लाइक वल्गो, कैटफिश, ग्रेलेग, गोश और ग्रेट स्पॉटेड ईगल, ये सारी की सारी जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। लोनार लेक, ये इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक कहाँ पर पड़ती है, ये हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर पड़ती है, वो महाराष्ट्र में। और इट इज़ एन एंड्रोइक लेक दैट इज़ सर्कुलर इन शेप, यानी कि सर्कुलर इन शेप है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोनार क्रेटर्स, ठीक है, क्रेचर्स बोल सकते हैं, वैसे ही नाम से इसको जाना जाता है। विच वॉज मेड बाय मेटोरेट इम्पैक्ट इन द बेसाल्टिक रॉक, यानी कि मेटोरिक इम्पैक्ट जो है बेसाल्टिक रॉक से है, उसके द्वारा ये बनी है। इट रिकॉग्नाइज एज द जियो हेरिटेज मोनूमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है जियो हेरिटेज मोनूमेंट ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। कहाँ पर पड़ती है लोनार लेक, ये पड़ती है हमारे महाराष्ट्र में। 2020 में जो है इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है, जियो हेरिटेज मोनूमेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हमारी तासो कर वेटलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी हमारे लद्दाख में पड़ता है। 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था। और फ्लक्चुएटिंग जो हमारी सॉल्ट लेक है ऑन रुपशू प्लेट्यू, ठीक है, ये है वो। और इट इज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेटलैंड सिचुएटेड इन लद्दाख। हाईएस्ट वेटलैंड जो है इसका है, ये कहाँ पर पड़ती है, लद्दाख में। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 लेक, नेमली स्टार्स अपूक तासो एक, और दूसरी जो है हाइपर सैलिन तासोकर दूसरी है। इट इज़ द होम ऑफ स्नो लेपर्ड और एशियाटिक वाइल्ड डॉग, जो एशिया के वाइल्ड डॉग होते हैं उनका जो ये घर है। तो ये 2 लेक से बनती है, एक ये वाली और दूसरी जो है जिसका मैं जिक्र किया था कहाँ पर, तो इसका तासोकर वेटलैंड आपने नाम याद रखना है। 2020 में ऐड किया गया है ये लद्दाख में, इसका नाम आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा हरियाणा में। 2021 में ऐड किया गया इसको, और इट इज़ सिचुएटेड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम आपने याद रखना है कि कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। और नेक्स्ट जो हमारा ये है हमारा भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर पड़ती है, ये भी हमारे हरियाणा में पड़ती है। 2021 में ये भी ऐड की गई थी। मैन मेड वेटलैंड साइट है और हाउस ऑफ फ्रेश वाटर लेक है।
ठीक है। कंसीडर द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया ऑफ द हरियाणा स्टेट, यानी कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया जो है यही है। इट इज़ अंडर द इकोलॉजिकल कॉरिडोर अक्रॉस द साइबी रिवर। ठीक है, उसके जो है इकोलॉजिकल कॉरिडोर को अक्रॉस करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हरियाणा में। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी हमारे गुजरात में पड़ती है। 2021 में इसको ऐड किया गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन मेड ये है, आप ये याद रखना ज़रूर कि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया वेटलैंड साइट है। और ऊपर वाली ये भी जो है इंसानों के द्वारा बनाई गई है। थोड़ा सा ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है वधुवाना वेटलैंड साइट। ये भी कहाँ पर पड़ती है? ये भी गुजरात में पड़ती है। ये भी मैन मेड वेटलैंड साइट है, इसको भी आपने याद रखना है। ये भी इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने को कुछ नहीं है, तो आपने इतना याद रखना है कहाँ पर है, गुजरात में, और 2021 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारी खिजदिया खिजादिया खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है? ये भी गुजरात में पड़ती है। ये भी 2021 में ऐड की गई थी। ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। नेक्स्ट जो हमारा हैदरपुर वेटलैंड साइट, ये तो हमारा यूपी में पड़ता है। 2021 में इसको भी ऐड किया गया था। और इट इज़ सिचुएटेड इन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन हस्ती ने जब वो ऐड की तभी इसको भी ऐड किया गया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मैन मेड वेटलैंड साइट है। इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड साइट क्रिएटेड बाय बिल्डिंग बाय मध्य गंगेटिक बैरेज ऑन द गंगेटिक फ्लड प्लेन। तो वहाँ पर जो इसको बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है। 2022 में इसको ऐड किया गया है। और ये जो है लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है इन इंडिया इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्लड प्लान, यानी कि जो नेचुरल फ्लड प्लान है उस टर्म में जो है ये सबसे बड़ा वेटलैंड साइट है इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपने ये ज़्यादा ये याद रखना है। क्लियर? ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। और फ्लाइंग वे सेंट्रल एशिया फ्लाइंग वे स्पीसी जो है यहाँ पर पाई जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट है किस वजह से? नेचुरल फ्लड प्लान का जो है लार्जेस्ट टर्म का है। अगला जो है इसमें ये है करिकाली बर्ड सेंचुरी। ये करिकाली जो है ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। 2022 में इसको ऐड किया गया था। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 100 स्पीसीज हैविंग स्पॉटेड एयर तमिलनाडु में जो ये थी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांचीपुरम में पाई जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना हमने कहाँ पर है, ये हमारे तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। इसका नाम है हमारा करनई पल्ली पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये 2022 में ऐड किया गया था। ये भी फ्रेश मार्श रीजन है तमिलनाडु का। तो ये याद रखना आपने, ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम याद रखना और कहाँ पर पड़ता है ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट जो हमारा ये भी तमिलनाडु में पड़ता है पिच्छावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। पिच्छावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर पड़ते हैं? हमारे तमिलनाडु पड़ते हैं। 2022 में इसको भी ऐड किया गया है। इट इज़ काउंटेड एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द कंट्री। इसको भी जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम कंट्री के जो है इसको भी काउंट किया जाता है उसमें। क्लियर? अगला जो हमारा पाला वेटलैंड है ये कहाँ पर पड़ता है? मिजोरम पड़ता है। 2022 में इसको भी ऐड किया गया। मिजोरम लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड साइट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द ग्रीन वुडलैंड फॉरेस्ट, यानी कि जो हरा वुडलैंड फॉरेस्ट है इसके चारों तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सख्या सागर लेक। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। 2022 में इसको भी ऐड किया गया था। इट इज़ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पार्ट ऑफ माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो आपने ये याद रखना है कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है। माधव नेशनल पार्क हमारा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और साख्या सागर लेक कहाँ पर पाई जाती है? ये भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं जितने भी हमारे 2022 तक के वेटलैंड साइट थी। आगे थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि 11 न्यू वेटलैंड साइट एडेड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट। और इसमें 11 में जो है 11 वेटलैंड साइट हैव बीन इंक्लूडेड रिसेंटली इन इंडिया लिस्ट ऑफ रामसर साइट। ठीक है, इट हैज़ इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 75 हो चुकी है रामसर साइट हमारे हिंदुस्तान में। और दीज 75 आर कोइंसिडेंटली जो ये 75 हुई है ये हमारे तब हुई जब हमारा सेलिब्रेशन हो रहा था 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसी समय पर जो है हमारी 75 हुई है इन द लाइन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारा जितनी भी ये वेटलैंड साइट है ये हमारा कितना एरिया जो कवर करती है? ये करती है 13,26,677 हेक्टेयर इन इंडिया। तो इतना एरिया जो है ये कवर करती है पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी वेटलैंड साइट है। और जो है ये 11 वेटलैंड साइट रिकॉग्नाइज एज द न्यू रामसर साइट। जो ये गहरा है ये हमारी नई रामसर साइट्स है। और इसमें आगे हम उनको देखेंगे। जो है ऑफ दीज रामसर साइट 4 आर फ्रॉम तमिलनाडु। इनमें से जो 4 है वो तमिलनाडु से ही हैं। 3 फ्रॉम उड़ीसा, 3 उड़ीसा से ही है, 2 फ्रॉम जम्मू कश्मीर और 1 ईच फ्रॉम, यानी कि एक एक जो है हमारी वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। ठीक है, इनको आगे देखेंगे। जो 11 है हमारी इसमें से हमारा पड़ता है जो पहली है जो उड़ीसा में पड़ती है ये है हमारा टम्पारा लेक।
ये भी उड़ीसा में पड़ती है। जो नई 11 जुड़ी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। जो टम्पारा है उड़ीसा में है, हरिकुंड रिजर्व, ठीक है, हरिकुंड सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी उड़ीसा में है हमारा। और अंसुपा लेक ये भी उड़ीसा में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, इसको भी जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश से एक ही जोड़ी गई है, हमारी उड़ीसा से 3 थी। और चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी ये हमारी तमिलनाडु में है। सुचित्रम थिरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी हमारा तमिलनाडु में है। और वाडुवुरु बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट जो है हमारी ये है कांजीरंगकुलम, ठीक है, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी ये भी कहाँ पर पड़ती है हमारी, ये भी तमिलनाडु में पड़ती है। थाने क्रीक्स ये कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से हमारी एक है। और अगली जो हमारी हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और नेक्स्ट जो लास्ट 11th है हमारा, जो रिसेंटली ऐड किया गया है, उसका नाम है हमारा शालबग वेटलैंड कंजर्व रिजर्व, ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो 11 नए थे, जो नए जोड़े गए हैं अभी, इसमें से हमारे जो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जो 4 इसमें तमिलनाडु से रहेंगे, और 3 हमारे उड़ीसा से हैं, और 2 जम्मू कश्मीर से हैं, और एक जो हमारे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, ये हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने सारे के सारे रामसर साइट्स थी जो इंपॉर्टेंट थी हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा है, सभी को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों के बारे में रामसर साइट की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान ली है कि कहाँ से हुआ था, ये शुरू हुआ था, और किस कन्वेंशन की वजह से स्टार्ट हुआ था। वेटलैंड ऑफ यूनेस्को कन्वेंशन 1971 में शुरू हुआ था। और इंडिया में कब शुरू हुआ था, ये 1 फरवरी 1982 में इंडिया से भी जो है ये कन्वेंशन जो है इफेक्ट में आया था। और इसको किसके अंडर रखा गया है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंदर इसको, इनकी साइट्स को रखा गया है। और साथ ही साथ हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट है, 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है हमारी कौन सी स्टेट की है, उसमें 14 रामसर साइट है, ये हमारी तमिलनाडु में पड़ती है। रिसेंटली भी हमने जो 11 देखी, उसमें से 4 जो है तमिलनाडु की नहीं है, वो भी आप लोगों ने देखी। और सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये सभी हमने देखा कि कौन सी लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और कौन से स्टेट में पड़ती है, सभी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। और कौन सी स्पीसीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए ये जानी जाती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबी वीडियो बेशक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत कारगर है। ठीक है, इसलिए आपने इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे, बार बार कहता हूँ, तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग के लिए भी जो है एक अच्छा कंटेंट पहुँच सके। क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ रामसर साइट ही क्लियर नहीं होती, यहाँ से आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। एक और वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें जो हैं यहाँ से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।